जय आरसीएम, जय आरसीएम। कैसे हैं आप सब लोग? झकास, बिंदास, मजा आ रहा है? तो पूरा बोलो, झकास, बिंदास। वेरी गुड। जय आरसीएम। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि कोठारी है। आप में से कुछ लोग शायद मेरे बारे में जानते होंगे। मैं इंडिया के सबसे मोस्ट डिमांडेड लीडर इन आरसीएम मिस्टर मुकेश जी कोठारी, उनकी पुत्री हूँ। मुकेश जी कोठारी की डॉटर हूँ। मुकेश जी कोठारी की स्टोरी सबको पता है, कैसे वो आरसीएम में आए, कैसे क्या हुआ, पर शायद अंजलि कोठारी की स्टोरी ज्यादा लोगों को पता नहीं है। और मैं ये दावे के साथ यहाँ पे खड़ी होकर कह सकती हूँ कि मेरी स्टोरी आप लोगों की स्टोरी से डिफरेंट नहीं है। मेरी स्टोरी अगर आपको मैं सुनाने लगूंगी, जैसे जैसे सुनाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी स्टोरी भी वही है जो आप सब लोगों की है। और वो ये स्टोरी मैं आज आपको मेरी प्रेजेंटेशन के थ्रू लेके जाना चाहती हूँ, और वो है जॉब वर्सेस जय आरसीएम। जोश अभी से ही लिखा हुआ। देखिए, अभी टीसी सर आए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें की, और उनमें से एक जो मैंने की टेक अवे किया ना, वो ये था कि मैं बात हमेशा यहाँ से करती हूँ, मैंने जिया है। मेरी बातें कैसी गलत हो सकती है? अगर मैंने कोई चीज जी है तो मैं यहाँ से बोलूँ, मैं यहाँ से क्यों बोलूँ? सॉरी, मैं क्यों लेके जाऊँ आपको मेरे? चलेंगे मेरे साथ? चलो, वेरी गुड। आरसीएम ने मुझे क्या नहीं दिया? मेरे पापा एक साधारण सी नौकरी करते थे। उनकी 750 रुपए पापा सैलरी हुआ करती थी पापा की। अगर मेरे पापा उस जॉब में रह जाते तो शायद ये लड़की वो कुछ कर ही नहीं पाती जो इसने किया है। आज अगर मैं यहाँ पे स्टेज पे खड़ी होके बोल रही हूँ, आप सब लोगों के बीच में बोल रही हूँ, मैंने जो एजुकेशन ली, जो मैंने पढ़ाई की, जिसमें मैंने नौकरी की, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता अगर मैं आरसीएम करती, अगर मेरे पापा आरसीएम करते ही नहीं। आज मैं जो भी लड़की हूँ, जैसी भी लड़की हूँ, सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की वजह से और किसी की वजह से। आरसीएम ने मुझे क्या नहीं दिया? एक अच्छी एजुकेशन दी। मेरा बिट्स पिलानी में एजुकेशन हुई। बिट्स पिलानी जो इतना प्रेस्टीजियस कॉलेज है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वहां पे मैंने अपनी एजुकेशन ली। वहां से मैंने अपनी स्कूलिंग खत्म की, जहाँ पे सब लोग बढ़ते हैं जाने के लिए। एक आए जो इंजीनियर्स होते हैं ना, उनका ड्रीम होता है कि बिट्स पिलानी में अगर प्राइवेट स्कूलिंग करनी है, अगर हमको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कभी कुछ करना है तो वो बिट्स पिलानी है। मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी बचपन से ही, शुरुआत से। बिट्स पिलानी में मैंने एजुकेशन ली। फिर मैंने ईजी पार्सन्स न्यूयॉर्क का एक कॉलेज है, वहाँ पे मैंने अपनी फैशन कम्युनिकेशन की डिग्री ली, और वहीं से मेरी सारी गणित चालू हुई। मैं पापा से रोज इतना क्या क्वेश्चन आंसर्स पूछती रहती थी कि पापा यार देखो, मेरे दिमाग में अभी तक तो ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे आरसीएम करना है। मेरे दिमाग में तो हमेशा से यही था कि मेरे पापा को मिल गया जो उन्हें चाहिए था, अब मुझे वही करना है जो मुझे अच्छा है। और आरसीएम दूर दूर तक नहीं था मेरे पास, क्योंकि इस आरसीएम से मुझे नफरत थी। आरसीएम के लोग, मजाक की बात है, पर आरसीएम के लोग मेरा दिमाग खराब कर देते थे उस समय। एक नंबर का दिमाग खराब कर देते थे। मेरे पापा भी कुछ कम नहीं थे। मेरे पापा सच्ची में कुछ कम नहीं थे। एक बार मैं मेरे पापा के लिए शिमला से पेन लेके आई थी, वो पेन पापा ने फेंक दिया। मैं तो गिफ्ट लेके आई और मेरे पापा ने वो पेन ही फेंक दिया, बोला ये आरसीएम का नहीं, मैं यूज नहीं करूंगा। मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ, मैंने बोला इस आरसीएम के पीछे तो सारा लग गई। मैं कभी जिंदगी में कुछ भी कर लूंगी पर आरसीएम नहीं करूंगी।
तो मैंने भी वही पाथ सेलेक्ट किया जो सब लोग सेलेक्ट करते हैं। वो क्या होता है, जब आपको पता नहीं होता है आप किस चीज में अच्छे हो, तो आप लोग है ना पढ़ाई करते हो, बहुत सारी चीजों की पढ़ाई करते हो, उसके अंदर डिग्री लेते हो और तब जाके उसके अंदर आप नौकरी करते हो। राइट? सब लोगों के साथ यही होता है, मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे हमेशा से लगता था मैं फैशन में अच्छी हूँ, इसलिए मैंने फैशन कम्युनिकेशन की डिग्री ली और मैंने फैशन में ही नौकरी की। और मैंने किसमें नौकरी की? बॉलीवुड। किसमें नौकरी की? अच्छा नहीं लग रहा क्या सुन के? शिल्पा शेट्टी अगर आप पे हाथ पकड़ के बैठ जाए तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना? अगर अनिल कपूर आपको चाय पे बुला ले उसके घर पे तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा यार, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ही। मेरी नौकरी का पहला दिन मुझे अनिल कपूर के घर पे अकेले भेज दिया था चाय पीने के लिए, और मेरी एज क्या थी? 22 साल की लड़की। मैं बॉलीवुड में नौकरी करती थी। मुझे पता है जो नौकरी मैं करती हूँ ना, जो नौकरी मैं करती थी वो बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है सेलिब्रिटी के साथ बैठना, खाना, जगह जगह पे जाना, रेस्टोरेंट्स पे जाना, वो मेरी लाइफस्टाइल। मुझे शुरुआत में तो इतना मजा आ रहा था मेरे काम में, इतना मजा आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरे पापा को मिल गया, मेरे लिए यही है जिसमें मैं आगे बढ़ूंगी, मेरे लिए यही है। क्योंकि वो जो फेम की भूख होती है ना वो मेरे को दिख गई थी, जो चमक होती है ना बॉलीवुड की वो मेरे को दिख गई थी। मैंने बोला कि आज सब कुछ गया भाड़ में, अब तो बॉलीवुड में ही आगे बढ़ेगी। मुझे पता है बहुत सी लड़कियों का ड्रीम होता है, बहुत से बच्चों का ड्रीम होता है, वाकिफ हूँ मैं उससे, बट मैं इसको बहुत ज्यादा लाइटली ले चुकी थी। धीरे धीरे मैं अपने काम में इतनी अच्छी होती गई कि मेरी बॉस ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालना चालू किया, बहुत ज्यादा प्रेशर डालना चालू कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बॉस मुझसे चाहती क्या है, क्या चाहती है मेरे से। मेरे को रुला के रख देती थी। प्रियंका चोपड़ा का नाम सुना है आप लोगों ने? सब लोगों ने सुना है प्रियंका चोपड़ा का नाम? पीछे वालों ने सुना है ना? प्रियंका चोपड़ा मेरी खुद की पर्सनल में उसकी PR मैनेजर हुआ करती थी। प्रियंका चोपड़ा यूजुअली अमेरिका में रहती है, बट वो इंडिया आई थी। आज के 1 साल पहले प्रियंका चोपड़ा इंडिया आई थी और उसका मैं पूरा है ना अकाउंट मैनेज करती थी। प्रियंका चोपड़ा की पब्लिसिटी करती थी। प्रियंका चोपड़ा का एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था। मेरी बॉस भी मेरे साथ बैठी हुई थी उस इवेंट में, और वो आई, उस इवेंट में आई, और प्रियंका चोपड़ा को क्या मैंने पूरी स्क्रिप्ट दी थी। मैंने प्रियंका चोपड़ा को पूरी स्क्रिप्ट दी थी कि मैडम आपको ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है। अगर आपने हर कुछ बोल दिया तो आपके जो पत्रकार होते हैं ना हर कुछ ही लिख देंगे, तो आपको यही बोलना है। रीजनेबल? मैंने मेरा काम कर दिया। अब क्या ये मेरे हाथ में है कि प्रियंका चोपड़ा जो स्टेज पे आके बोल देती है, अगर कुछ गलत बोल देती है वो मेरी गड़बड़ है? मैंने तो कुछ गड़बड़ नहीं की। उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। प्रियंका चोपड़ा स्टेज पे आई, हालांकि मैंने उसको सब कुछ बता दिया, पर उसने बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल दिया जो उसको नहीं बोलना चाहिए था। मेरी बॉस सबके सामने उसी तरफ टर्न होके मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, तो कैसी लड़की है, तेरा तो दिमाग नहीं है? मैंने तेरे को बताया था कि कुछ भी इसको ऐसा नहीं बुलवाना है जो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए। तो उसने ऐसा कैसा बोल दिया। अब क्या यार, मैं प्रियंका चोपड़ा है भाई, मैं स्टेज पे उसको बोलते तो मैं क्या ही कर लूंगी, क्या कर सकती हूँ मैं। उस दिन जो मेरी मिस्टेक हुई थी उसके ऊपर मेरी बॉस ने मुझे इतना रुलाया, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने उस दिन डिसाइड किया, या फिर उस दिन मेरे को थोड़ी सी समझ आई थी कि शायद मेरे पापा जो काम करते हैं वो मेरे से बहुत अच्छा है। मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं था। मैं रोज सुबह 3 बजे उठती थी, मैं रोज सुबह 8 बजे घर से बाहर निकलती थी और रात में 3 बजे घर पे आती थी।
पर मैंने मेरे पापा को कभी ऐसे काम करते हुए नहीं देखा। मैंने मेरे पापा को आश्रम में जब भी काम करते हुए देखा ना, बहुत लगन के साथ काम करते हुए देखा था, बहुत पैशन के साथ काम करते हुए देखा, बहुत प्यार के साथ काम करते हुए देखा। वो प्यार, लगन, पैशन मेरी जिंदगी में, मेरी जॉब में मेरे पास रही नहीं थी। पर मेरे पापा को वो किसने दिया? RCM ने दिया। यहाँ पे मैंने रोती की शक्ल डाली है और ये एक्चुअली में मेरी रोती की शक्ल थी। अगर आप देखेंगे हुमा कुरैशी के पीछे मैं एक्चुअली में रोई रही थी क्योंकि मेरी बॉस ने मुझे डांट दिया था। और मेरे को उसी रात मेरे बॉस ने एक ईमेल भेजा था, ये जो व्हाट्सएप मैसेज है ना, ये भेजा था कि जैसे जैसे आप अपनी जॉब में सीनियर होते जाएंगे वैसे वैसे आपको और टाइम देना पड़ेगा। मेरे पास पहले मेरे लिए खुद के लिए टाइम था, मेरे पास खुद के लिए पहले ही टाइम नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था अगर मेरी बॉस मेरे से और ज्यादा टाइम मांग रही है तो क्या मांग रही है। मैंने तो मेरा सब कुछ पहले ही दे दिया इस जॉब को, अब क्या दूं इस जॉब को, अब और क्या। तब मुझे एक बात याद है, बताऊं वो बात? मुकेश कोठारी की डॉटर हूं मैं, डरती नहीं हूं आप लोगों से। पूछोगे तो बता दूंगी। सब लोग पूछो। पापा कैसे पूछवाते हैं आप लोगों से? बताओ। कैसे पूछवाते हैं? बताओ। कैसे पूछवाते हैं? ढंग से ऐसे ऐसे हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे करो और पूछो। बताओ। बताती हूँ। अब जाके रिक्वेस्ट किया बताती हूँ आपको। एक बार सुबह क्या हुआ, मैं मेरी मम्मी पापा के साथ एक बार चाय पे बैठी हुई थी और ये मेरी जॉब सेलेक्ट करने से पहले की बात है। जॉब सेलेक्ट करने से पहले मैं एक बार मम्मी पापा के साथ चाय पे बैठी हुई थी और मैंने चाय पे मेरे मम्मी पापा से पूछा, पापा एक अच्छी नौकरी होती कैसी है, एक अच्छी नौकरी में क्या करना चाहिए और एक अच्छा एम्प्लॉय कैसा होता है, मेरे को बताओ, मेरे को पॉइंटर्स दो, मुझे बताओ क्योंकि मैं एक नौकरी सेलेक्ट करने वाली हूँ। उस दिन मेरे को मेरे पापा ने बोला कि बेटा तू 2 साल नौकरी करके तो देख, तेरे को पता चल जाएगा कि तेरे काम में और मेरे काम में डिफरेंस क्या है। और आप मानेंगे नहीं, जिसको पापा ने 2 साल दिए थे ना, वो 1.5 इयर्स में लड़की डिसीजन बना ली RCM करने का। क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि अगर जिंदगी में कुछ करना है, अगर ऐसी लाइफ जीनी है तो सिर्फ और सिर्फ RCM करना है और कुछ नहीं करना। ये कंपैरिजन हमेशा से मेरे दिमाग में, हमेशा से मैं कंपैरिजन था, इसलिए मैं हमेशा मेरी लाइफस्टाइल पापा से कंपेयर करती रही, हमेशा। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तो मैंने लिखा है कि मेरी जॉब ने मुझे क्या नहीं दिया, मेरी जॉब ने मुझे क्या नहीं दिया। मेरी जॉब ने मुझे टाइम नहीं दिया, मेरी जॉब ने मुझे सिक्योरिटी नहीं दी, मेरी जॉब ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी और मेरी जॉब ने मुझे स्किल नहीं दी। बट मेरे पापा को RCM ने क्या दिया? मेरे पापा को आप लोगों ने वो टाइम दिया, वो सिक्योरिटी दी, वो स्किल दी और वो रिस्पेक्ट दी जिसकी मैं भूखी थी। मेरी नौकरी से एकदम ऑपोजिट। जो एक इंसान को चाहिए जॉब में, जो एक इंसान को फ्यूचर में चाहिए, वो मेरे पास था ही नहीं, मेरे पापा के पास था। जॉब में था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ RCM में था। जब ये डिफरेंशिएटर फैक्टर मैंने देखा ना, मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो भैया पक्का है, कुछ करो या नहीं करो RCM तो करना ही है। टाइम